हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे टॉपिक 11 का है, ठीक है। और टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे वाइगोस्की, ब्रूनर और कोलंबर के रिलेटेड, पियाजे के रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक है। और भाई चलिए, 15 में आपको 15 लाना है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बिना लेट करते हुए, चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि प्याजे के अनुसार, क्या प्याजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में प्रारंभ होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्याजे जो है उसका स्टेज, जो फॉर्मल स्टेज होता है, अमूर्त चिंतन का स्टेज होता है, वो किस एयर से स्टार्ट होता है। 2 से 7 वर्ष का होता है, 7 से 11 वर्ष का होता है, 11+ वर्ष के बाद होता है, ये जन्म 2 वर्ष का होता है। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पे जितना है 2 वर्ष, 11 वर्ष, 11 के बाद वर्ष और 0.2 वर्ष कब स्टार्ट होता है, सबको बताना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक आंसर देना है। तो इसका सबने आंसर सी लगा है, ठीक है। बहुत अच्छा, 11 से प्लस होता है। अब ये बताओ 2 से 7 वर्ष कब होता है। ये होता है क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। और 7 से 11 कॉन्क्रीट। और जर्म 0 से 2 होता है क्या, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। मैं बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। सी आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर सी है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार क्या जेडपीडी के सबसे उचित अर्थ क्या है। केवल अश्वय सीखना, ये केवल अश्वय सीखना। और 2-3 क्वेश्चन नीचे है। और यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन पे कि शिक्षक के सहायता से समाहित सीखना, केवल रटकर सीखना, परीक्षा आधारित सीखना। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है क्या, शिक्षक के सहायता के से संभावित सीखना। तो टीचर भी यहाँ पे फैसिलिटर होता है, सुविधादाता, और बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। इसी तरह से आंसर देते रहो। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रूनर के अनुसार, क्या ब्रूनर के अनुसार इन एक्टिव रिप्रेजेंटेशन किस पर आधारित है, बताओ। भाषा पर, चित्र पर, क्रिया पर, तर्क पर। जल्दी बताओ, इन एक्टिव का जो ब्रूनर पढ़े होगे, तो इसका किस रिप्रेजेंटेशन के पे किस पर आधारित है, बताओ। भाषा पे, चित्र पर, क्रिया पर, तर्क पर। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्रिया पे, काम पर है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर से मतलब आप सबके ब्रूनर भी यहाँ पे पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कोलमबर्ग के सिद्धांत में कन्वेंशन लेवल का मुख्य दर क्या है। जो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशन लेवल, पोस्ट कन्वेंशन लेवल जो बताया था, 3 था, ठीक है ना। 6 स्तर रिलेटेड है। तो दंड से बचने के लिए, सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए, या 2 क्वेश्चन और है, व्यक्ति लाभ के लिए, सर्वैविक नैतिक विकास के लिए। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा जल्दी बताओ। ठीक है, सामाजिक नियमों का पालन के लिए कन्वेंशन लेवल के अंदर होता है, ठीक है, बी है। और इसका पूरा स्टेज स्तर बताओ, तीनों 6, 3 और 6 दोनों बताना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमेंट में बता देना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्याजे के अनुसार क्या एसिमिलेशन के सही अर्थ क्या है, बताओ। एसिमिलेशन का नए स्कीमा को बनाना, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में संयोजन करना, या स्मृति को बढ़ाना, या भाषा सीखना। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, 5 का। और सबको आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए बताओ। तो असिमिलेशन क्या होता है, नए जानकारी को पुराने जानकारी में संयोजित करना, ठीक है। जैसे आप नए जानकारी को जान रहे हो और पुराने के ज्ञान को रिलेटेड कर लेते हो, ठीक है। इसी को बोलता है संयोजित करना, एसिमिलेशन, ठीक है। आप समझ गए होगे एसिमिलेशन में क्या होता है, पियाजे के बताया था। और 6 क्वेश्चन पे चलते हैं और 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। वाइगोस्की ने सीखने में किस सबसे अधिक महत्व दिया, किसका सबसे अधिक महत्व दिया, बताओ। आनुवांशिकता का, सामाजिक अंतःक्रिया के, या केवल अभ्यास की, अनुशासन की। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर इसका लगा सकते हो। चलिए बताओ। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया की है, बहुत अच्छा, एससीएल का है, ठीक है ना। एससीएल सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल कल्चर लर्निंग, इसी ने दिया था, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। इसका क्या होगा, आंसर बी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन गाइस यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रूनर होता है, ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग का शिक्षक के मुख्य भूमिका क्या होती है। ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग होता है जो, इसका टीचर का मुख्य भूमिका क्या होती है, केवल व्याख्या देना, क्या उत्तर बनाना, उत्तर बताना, या मार्गदर्शन करना, या दंड देना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सभी को आंसर लगाना है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मार्गदर्शन करना, क्या होता है, मार्गदर्शन। क्योंकि जो टीचर होता है यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग में, फैसिलिटर का काम करता है, फैसिलिटर का काम करता है, क्या फैसिलिटर का काम करता है। इसलिए जो बोलता है ना कि जो फैसिलिटर का डिस्कवरी लर्निंग बोलता है, मार्गदर्शन होता है। टीचर एक
फैसिलिटर होता है, टीचर एक फैसिलिटर। आंसर क्या? सी। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 8 क्वेश्चन कह रहा है कि कोलम वर्ग जो होता है किस स्तर पर व्यक्ति का कानून व्यवस्था को सर्वोच्च मान्यता मानता है? बताओ। बताओ कौन सा स्टेज में है? स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, और स्टेज 4 है, स्टेज 6 है। आप कोलम वर्ग में कितना स्टेज बताइए, ये भी आपको बताना है, ठीक है? जल्दी बता, पहले इसका आंसर लगाओ जल्दी से। तो किस में बताया था कानून का? याद करो। स्टेज, जल्दी याद करो। तो स्टेज के नाम है थर्ड में। गलत। स्टेज थर्ड ही में लगाया था। बहुत अच्छा। स्टेज बी थर्ड में लगाया था। बी आंसर होगा। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बताओ स्टेज कितना था इसका? 6 था, ठीक है ना? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्याजे के अनुसार कन्वेंशन में किस मतलब कन्वेंशन में ये किस समझ की अवस्था विकसित होती है? बताओ। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबको आंसर लगाना है, ठीक है? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? पियाजे के अनुसार कन्वेंशन लेवल का समझ बताओ। सेंसरी मोटर सेल, प्री ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, कन्वेंशन लेवल पूछ रहा है। कन्वेंशन कंजर्वेशन के बारे में पूछ रहा है, जो अलट पलट कर लेता है। ये किस में होता है? प्री ऑपरेशन स्टेज में। नहीं, ये होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। बहुत अच्छा सीन है। जो भी सी लगाया भाई उसका सही है, जो बी लगाया उसका गलत है, ठीक है? बी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 हो चुका है, 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, और 5 क्वेश्चन है और इसके बाद है। अगर चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वाइगोस्की के अनुसार स्कोर फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? दंड देना, अस्थायी सहायता प्रदान करना, परीक्षा लेना, या गृहकारी बढ़ाना? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और सबको आंसर लगाना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक आंसर लगा रहे हो दूसरा आंसर नहीं लगा रहे, सभी को आंसर लगाना है। जल्दी बताओ। तो अस्थायी सहायता प्रदान करना, फीडबैक देना, ठीक है ना? फीडबैक देना। टीचर एज ए टीचर हो तो बच्चों के यहाँ पे क्या करोगे? तो अस्थायी सहायता दोगे, थोड़ा सा सहायता दोगे, तभी वो बच्चा अगर उसको समझ में नहीं आ रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो बढ़ेगा, ठीक है? तो आज असहायता सहायता प्रदान करना, ठीक है ना? अस्थायी सहायता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन नीचे है, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है ब्रूनर का के अनुसार आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन किससे संबंधित है? देखो इसका ने आइकॉनिक इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक बताया था, ये तो आपको पता ही होगा। तो प्रतीक का है या चित्र का? आइकॉनिक मतलब आपको चित्र का है या क्रिया का, भाषा का? ये तो चित्र का। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही है, पहले ही मार देते हो यार, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 12 क्वेश्चन, और टिफिन क्वेश्चन आया हुआ कोलंबर के रिलेटेड। भाई अगर आप ये थ्योरी पढ़े होगे कोलंबर का, ये आप आसानी से बता सकते हो। और भाई आप बता रहे हो तो बहुत सारे भाई कमेंट में पूछ रहे थे कि यार कि थ्योरी पढ़ाओ, थ्योरी पढ़ाओ। क्या लगता है थ्योरी पढ़ाऊं या प्रैक्टिस सेट? भाई अब टाइम तो है नहीं आपके पास, क्योंकि 1 महीना बाद आपका एग्जाम है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक से एक न्यू न्यू क्वेश्चन रिलेटेड लाता हूँ। अब जितना आप प्रैक्टिस, अब ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, आप थ्योरी पढ़ोगे तो भाई आप प्रैक्टिस सेट कब करोगे? तो अभी प्रैक्टिस सेट कर लो, ज़्यादा टाइम तो नहीं है। और मैं ऐसा ऐसा प्रैक्टिस सेट लाऊंगा भाई जो सीटेट के रिलेटेड होगा, और सीटेट में ज़्यादा चांस रहेगा बनने के लिए। तो यहाँ पे कोलमबर्ग का पोस्ट कन्वेंशन लेवल का निर्णय मुख्यतः किस पर आधारित है बोल रहा है? पोस्ट कन्वेंशन लेवल, व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक स्वीकृति, या नैतिक सिद्धांत, या शिक्षक का आदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? सबको आंसर लगाना है, ठीक है ना? तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो व्यक्तिगत लाभ होगा, सामाजिक स्वीकृति होगा, या नैतिक विधान? क्या बोला? पोस्ट कन्वेंशन लेवल, लास्ट, सबसे लास्ट स्टेज। नैतिक सिद्धांत या शैक्षिक का आदेश होता, व्यक्तिगत का लाभ या सामाजिक स्वीकृति? बजाओ। नैतिक नहीं होता, सामाजिक स्वीकृति हो। क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा, मतलब आप सबका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब प्रैक्टिस सेट आप 13 क्वेश्चन चलते हैं, और 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और ऑप्शन पूरा नीचे है। पियाजे के अनुसार बच्चे के काल्पनिक तर्क हाइपोथेटिकल थिंकिंग के बारे में किस अवस्था में विकसित होता है? बताओ। सेंसरी मोटर स्टेज, और थोड़ा सा नीचे प्री ऑपरेशनल स्टेज, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल? जल्दी बताओ इसका, इस चारों में से कौन सा है? तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, बताओ जल्दी से, और सबका आपको बताना है। ये तो फॉर्मल होगा। बहुत अच्छा, सामने आंसर। ये बताओ मूर्त किस में होता है? मूर्त ऑपरेशनल स्टेज किस में होता है? बताओ तो। ये मूर्त का जो होता है ठोस चीज के लिए दिखता है, वो किस में होता है? बताओ जल्दी से। और देखता हूँ भाई कौन बताता है। तो ये किस में होता है भाई? कॉन्क्रीट में होता है, ठीक है ना? कॉन्क्रीट ये वाला होता है, कॉन्क्रीट होता है, ठीक है? बट जो अभी क्वेश्चन में कराए उसका आंसर ये है, ठीक है ना? ये है, डी है आंसर, अभी डी है, बट मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मूर्त रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके प्रैक्टिस सेट के इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि वाइगोस्की जो होता है कि अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? बोला है वाइगोस्की जो है, इसके सबसे अच्छा सीखने का तरीका सबसे आसान क्या है? अकेले अध्ययन, सामाजिक सहयोग, केवल पुस्तक या रटना? तो भाई केवल तो आपको मैंने पहले बताया कि नेगेटिव आता है, रटना भी नहीं होगा और भाई यहाँ पे क्या होगा सामाजिक अकेला अध्ययन है। कल मैं दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें आपको पूरा यहाँ पे नेगेटिव पूरा दिखेगा, ठीक है ना? ऑल टोटल जितना भी सीटेड में है ना, पूरा मैं लेके आऊँगा। कम से कम 50-100 कम से कम रहेगा वर्ड और पूरा नेगेटिव रहेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कौन नेगेटिव है और नेगेटिव काट के आप आसानी से आंसर लगा सकते हो। वो मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों, वीडियो बना के और वो देख लेना। अगर आप वो देख लेते हो ना भाई, आप नेगेटिव यहाँ पे पहचान लोगे और कि नेगेटिव कौन सा है, नेगेटिव नहीं है। अब पूरा डिटेल में लाऊंगा, कम से कम वो वीडियो होगा 30 मिनट का तो वीडियो होगा दोस्तों, ठीक है ना? अब पूरा मैं समझाऊंगा पूरा एकदम अच्छा से, इससे आपको दिमाग में भी जाएगा। अब भाई 30 मिनट का वीडियो पूरा अगर देख लेते हो भाई, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा भाई कि जो नेगेटिव होता है नेगेटिव आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर वो देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रूनर के स्पेयर कैरिकुलम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय के केवल एक बार पढ़ना, विषय के बढ़ती जटिलता के साथ बार बार पढ़ना और क्वेश्चन नीचे है, ठीक है? यहाँ पे केवल परीक्षा की तैयारी करना, केवल परियोजना। तो केवल तो दो नीचे है, मतलब नहीं होगा, तो 1 या बी में होगा आंसर। तो ये जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब भाई ये आंसर आपको ना कमेंट में बता देना है, ठीक है? कमेंट में बताना है, ठीक है? और ये भी बताना है भाई 15 में आपका कितना बना है, ठीक है? आपका 15 में कितना बना है ये भी बताना है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना। भाई आपका ये हेल्प वीडियो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर अगस्त तो हो चुका है, अब अगस्त आने वाला है और इसके बाद सितंबर में तो आपका एग्जाम ही है। तो जितना ज़्यादा है केयर एजुकेशन में जितना भी अभी वीडियो अपलोड है पूरा देखो और जाके प्रैक्टिस सेट जितना है उतना लगाते रहो। और ये सेट एक आ रहा है भाई, डेली यहाँ पे सेट बाई सेट यहाँ पे अपलोड होता है वीडियो और डेली वीडियो वॉच करो। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।